अभी क्या हुआ इलेक्टोरल बॉन्ड में, कलकत्ते की कोई कंपनी है जिसका कुल टर्नओवर 2 करोड़ रुपए भी नहीं है और उसने 180 करोड़ रुपए बीजेपी को चंदा दिया है। तो आप समझिए ये जो बेनामी कंपनियां यहाँ वहाँ से निकल के आ रही हैं कि अडानी जी ने आपको कितने पैसे दिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए, ये आपको बताना पड़ेगा एक दिन। और आज जब एसबीआई के ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है, पहले एसबीआई ने इसके लिए 4 महीने मांगे, फिर एसबीआई ने कुछ थोड़ा जो है बिना यूनिक आईडी के और इस तरह से अपना थोड़ा डाटा देना शुरू किया। अब उस डाटा में भी जब कोर्ट उन्हें लगातार फटकार लगा रहा है, ये सीजीआई चंद्रचूड़ जी जो हैं, मुझे लगता है ये मोदी जी की बात लगाने के लिए आए हैं। आप कितनी बार भी कहते हो 400 पार 400 पार 400 पार, हो क्या रहा है कि आप देखें कि विपक्ष के नेताओं क्या, या तो नेता पार्टी छोड़ के इनके यहाँ आ जाए, यहाँ ये कहते हैं कि ये आदमी भ्रष्ट है, इसके ऊपर छापा पड़ेगा, नेक्स्ट डे मॉर्निंग वो इनकी पार्टी में शामिल हो जाता है, दूध का धुल जाता है। ठीक है, वॉशिंग मशीन भी नहीं है, बस दूध स्नान करा देते हैं। मैम, इलेक्ट्रल बॉन्ड का मामला आया है, जिस तरह से जो कंपनियां हैं वो जो रिसर्च करके बाहर आ रही है, कह रही कि भाजपा को ज़्यादा दिया गया और ईडी के छापे के बाद ये सारे इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदे गए। क्या देखिए, ऐसा है कि डर का माहौल जो है, हिंदुओं को बोला तुम ख़त्म हो जाओगे, मुसलमान तुम पे राज करने लगेगा, हिंदू डर गया। ठीक है, औरतों से कह दिया कि बलात्कारी जो हैं वो सड़कों पे घूमने लगेंगे अगर कांग्रेस की सरकार आ गई, तो लोगों ने डर के फिर वोट कर दिया। कंपनियों को डराना शुरू कर दिया, अगर तुमने नहीं दिया तो तुम्हारी कंपनियां बंद हो जाएंगी, तुमको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेंगे, लोगों ने भी डर के वोट करना शुरू कर दिया। अभी क्या हुआ इलेक्टोरल बॉन्ड में, मैं पिछले 2 दिन से जो पढ़ रही हूँ कि कलकत्ते की कोई कंपनी है जिसका कुल टर्नओवर 2 करोड़ रुपए भी नहीं है और उसने 180 करोड़ रुपए बीजेपी को चंदा दिया है। तो आप समझिए ये जो बेनामी कंपनियां यहाँ वहाँ से निकल के आ रही हैं, ये भी जो है किसी तरह, जिस दिन राहुल जी ने जब वो भारत जोड़ो यात्रा से लौटे थे, उन्होंने संसद में खड़े होकर बड़ी ज़ोर शोर से कहा था कि अडानी जी ने आपको कितने पैसे दिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ज़रिए, ये आपको बताना पड़ेगा एक दिन। और आज जब एसबीआई के ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है, पहले एसबीआई ने इसके लिए 4 महीने मांगे, फिर एसबीआई ने कुछ थोड़ा जो है बिना यूनिक आईडी के और इस तरह से अपना थोड़ा डाटा देना शुरू किया। अब उस डाटा में भी जब कोर्ट उन्हें लगातार फटकार लगा रहा है, ये सीजीआई चंद्रचूड़ जी जो हैं, मुझे लगता है ये मोदी जी की बात लगाने के लिए आए हैं, जिस तरह से ये उनके पीछे पड़े हैं। आप कितनी बार भी कहते हो 400 पार 400 पार 400 पार, हो क्या रहा है कि आप देखें कि विपक्ष के नेताओं क्या, विपक्ष कहीं का भी हो, या तो नेता पार्टी छोड़ के इनके यहाँ आ जाए, फिर चाहे वो अशोक चौहान रहे हो, मुकुल रॉय रहे हो, मतलब उधर से यहाँ ये कहते हैं कि ये आदमी भ्रष्ट है, इसके ऊपर छापा पड़ेगा, नेक्स्ट डे मॉर्निंग वो इनकी पार्टी में शामिल हो जाता है, दूध का धुल जाता है। ठीक है, वॉशिंग मशीन भी नहीं है, बस दूध स्नान करा देते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं ये लोग, इनका जो तरीका है, जिन लोगों को इन्होंने डराया धमकाया जिस भी तरह से, या आपको लालच दिया गया कि आपको ये कॉन्ट्रैक्ट दिए जाएंगे, बड़े मतलब आप भी बढ़ेंगे, तो उस तरह के लालच में आके लोगों ने जिस तरह से इन लोगों के लिए वो करना शुरू किया, वो जब राहुल गांधी ने ये बात कही थी, लोग उनको मजाक में ले रहे थे संसद के अंदर, क्योंकि आपके पहले भी विपक्ष बैठता रहा है, चुटकुले होते थे, बातें भी कही जाती थी, नोक झोंक भी होती थी, पर कभी बदतमीजी नहीं होती थी। इस सरकार ने अंदर जो बिठाए हैं वो सारे के सारे एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि एक से एक बदतमीज़ लोग हैं, एक से एक बेहुदे लोग हैं, जिनको बात करने की तमीज़ नहीं है, जिन्हें अपनी पद की मर्यादा नहीं है, किसी को गाली बक दो, किसी का चरित्र हनन कर दो, उनको ये बस यही काम आता है। पर मैम, प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचार खत्म करने की गारंटी है वो, और ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, इस तरीके की बातें की थी। एसबीआई का इलेक्ट्रल बॉन्ड वाला जो अभी मैटर चल रहा है, इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, पीछे जाते हैं। मैं सबने कोविड देखा, कोविड में एक चीज़ हुई, आप किसी भी डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, किसी भी डॉक्टर को, कभी भी डेंटिस्ट को विजिट कर लीजिए, ऑर्थोपेडिक के यहाँ चले जाइए, गायनेक के यहाँ चले जाइए, आपको दवाई वो दी जाती है जो उस सेंटर के आसपास के केमिस्ट पे मिलती है, ये उनकी आपस में डील होती है। हमारे यहाँ क्या हुआ, चाहे वो रेमडेसिविर रहा हो, चाहे वो टोसिलिज़ुमैब रहा हो, चाहे वो प्लाज्मा रहा हो, कुछ भी जो भी ऑक्सीजन के सिलेंडर्स रहे हों, हम लेमन ने सड़कों पे इंतज़ाम कर लिए, लोगों में बांट लिए। 2,500 हज़ार के जो इंजेक्शन्स थे वो लोगों ने 25,000 1 लाख रुपए तक खरीदे। लोगों ने गाड़ियाँ स्कूटियाँ गिरवी रख के, मकान गिरवी रख के अपने लोगों का इलाज कराने की कोशिश की। ये दवाइयाँ आज आपने बीमारी बताई, 2 घंटे बाद उसका इलाज पता चला
और तीसरे घंटे में, जबकि सरकार बार बार जो है सरकार ने बीच बीच में वो भी दिए कि इन दुकानों पे ये दवाइयाँ अवेलेबल होंगी। सरकार ने आपको ये भी बीच बीच में बताया कि यहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर अवेलेबल होंगे। कुछ मिला? अगर कुछ मिल रहा था तो इतने सारे NGOs कैसे खड़े हो गए? लोगों ने एक दूसरे की मदद करनी क्यों शुरू की? अगर वो भ्रष्टाचार आज की डेट में अभी SBI की बात जो हो रहा है, उसके अलावा अगर कोर्ट इस टाइम, अगर सुप्रीम कोर्ट मुड़ जाए, अगर सुप्रीम कोर्ट आज मुड़ जाए इनसे ये पूछने के लिए कि उस टाइम दवाइयों का जो ये कालाबाजारी हुई, लोग लुटे, तो उसका भी जिस दिन हिसाब निकाला जाएगा ना, तो एक बहुत बड़ा रैकेट और एक बहुत बड़ा आपका खुलासा वहाँ भी होने वाला है। आवाज तो उठने लगी है ना पीएम केयर फंड को लेके। पीएम केयर फंड, जब ये घोटाले दिखेंगे तो आप पीएम केयर फंड में क्यों नहीं बोलेंगे? बोलना पड़ेगा आपको। और आप इसलिए बोलेंगे क्योंकि आप ये देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि विपक्ष के नेताओं के यहाँ जब छापे पड़ते हैं, आज की डेट में अगर मैं अपने बच्चे को पढ़ाना भी चाहूँ, सरकारी स्कूल भी आपसे एक मिनिमम अमाउंट लेते हैं, चाहे वो पिकनिक के नाम पे लेते हो, चाहे वो किसी और कार्यक्रम के नाम पे लेते हो, लेकिन 20 रुपये 100 रुपये भी वो लोग नहीं छोड़ते। ठीक है, तो नहीं, एक मिनट, अब अगर आप इसमें कोई भी विपक्षी पार्टी चुनाव लड़ने जाएगी, कांग्रेस के अकाउंट सीज क्यों किए? कोई भी पार्टी बिना इलेक्शन में पैसा लगाए क्या चुनाव लड़ लेगी? आप 11,500 करोड़ लगा देंगे, दूसरे को आप 2 लाख रुपए नहीं लगाने देंगे, नेताओं के घर पे आप बैठे रहेंगे। धीरज साहू का इतना नाम हुआ, और उसके बाद पीयूष जैन को, ये अपने नेता को भूल गए। ठीक है, तो होता क्या है कि मीडिया भी इन्हीं की तरफ है। मेरी अभी जस्ट गॉट अ कॉल फ्रॉम समबडी, ये क्या 400 पार कर जाएंगे तो हमारा वोट बर्बाद हो जाएगा? मैं कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कह रहे टीवी पे तो सारा दिन यही है। तो मैं कहा थोड़े दिन टीवी मत देखो। लेकिन ये मुद्दा जो इलेक्टोरल बॉन्ड वाला है, ये टीवी से गायब है, नदारद है। क्यों, कैसे दिखा देंगे वो? उनको वो 56 इंच का सीना जो है वो इतने बड़े बड़े पैकेजेस दे रहा है। जब टीवी पे सलमा सुल्तान और अविनाश कौर माहेश, ये लोग जब अविनाश कौर वगैरह जब पढ़ती थी, न्यूज़ पढ़ते थे ये लोग, या नीति रविंद्रन आती थी, वेंकट रमन जी आते थे, तो हम लोग वो 20 मिनट की न्यूज़ जो थी ना, वो आपको दुनिया भर की खबर दे जाती थी। लेकिन अब सारा दिन न्यूज़ है, पर सीमा हैदर इम्पोर्टेंट है, और बॉर्डर पे, सीमा पे हमारे यहाँ क्या हो रहा है, मणिपुर में हमारे यहाँ क्या हो रहा है, ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है। तो सत्ता के लालच में और सत्ता को गोदी में लेके बैठने की जो लोगों की आदत हो गई है ना, मैं उस दिन सुन रही थी, वो रजत शर्मा का इंटरव्यू लिया जा रहा था, वो सबको अदालत में कटघरे में रखते हैं। मैं कह रही हूँ एक बार मेरे सामने लाके कर देगी। वो कह रहे हैं नरेंद्र मोदी जी इतना चल रहे हैं, गालियाँ खा रहे हैं। मतलब तुम्हारे यहाँ, तुम्हारा जो वो है ऑफिस है, वहाँ पे मेट्रो का स्टेशन बना है और स्पेशली तुम्हारे लिए बनाया गया है, तुम्हारे कंपाउंड में, और तुम कह रहे हो कि उनसे कभी मैंने कुछ मांगा नहीं, उन्होंने कभी कुछ दिया नहीं, मैं ईमानदारी से उनके पीछे चलता हूँ। तो ऐसे लोगों को अपने ना कॉलर भी के अंदर भी झांकना चाहिए, और उसके बाद जो है दूसरी पार्टियों के ऊपर जो है इस तरह के लांछन लगाने चाहिए। क्या ये भ्रष्टाचार जो है भाजपा को बैकफुट पर डाल देगी 24 में? उम्मीद है आपको? देखिए एक चीज़, आप लोग कितने लोगों को रीच आउट कर सकते हैं? मुद्दा ये है, आप कितने लोगों को रीच आउट कर सकते हैं? आप कितने लोगों तक पहुंच के वो चीज़ें कह सकते हैं? जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि एक बार मंच से बोला गया झूठ नरेंद्र मोदी का, कि गांधी जी ने भगत सिंह की फांसी रुकवाने के लिए कुछ नहीं किया, ये वहाँ से वो बोल के चले गए। ठीक है, सरकारों ने, मतलब सरकार नहीं भी होते हुए उसके बावजूद स्वतंत्रता सेनानियों के लिए क्या कांग्रेस की तरफ से वकील नहीं खड़े हुए? क्या जवाहरलाल नेहरू तो खुद बैरिस्टर थे? क्या आसिफ अली जी नहीं लड़े? लोग लड़े, लोगों ने उनके लिए आवाज़ उठाई, पर तब तो सरकार भी आपकी नहीं थी, तब तो लोग भी, और आप ऑलरेडी गुलाम थे, तो वो किसी तरह से रुक भी नहीं सकती थी। लेकिन हम काउंटर क्वेश्चन नहीं करते। भाजपा, मतलब उस टाइम के जो आरएसएस के लोग थे, आरएसएस के जो लोग थे, संघ के जो लोग थे, सावरकर थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, गोलवालकर थे, इनमें से किसी के पास कोई वकील नहीं था। जब ये कहते कांग्रेस ने नहीं किया, तो तुमने क्या किया? तुम्हारे यहाँ से कौन था जो उनके लिए लड़ने चला गया? कोई लड़ा? कोई भी लड़ा? और अगर नहीं लड़ा तो उंगली उधर उठाने की बताओ कि हमारे यहाँ से तो ये गए थे, हमारे लोगों ने ये आवाज़ उठाई थी, आपके लोग आवाज़ नहीं उठाते। फिर आपको जो है इस तरह की, वो रणदीप हुड्डा जैसे आदमी को फिल्म बनानी पड़ रही है सावरकर पे, उसको ही बताने कि वो आदमी महान था। ठीक है, आप धारा 370 की अच्छाई बुराई बताने के लिए जो है आप फिर आप जो है फिल्म बना रहे हैं। ठीक है, आपने कश्मीर फाइल्स ऑलरेडी बना चुके हैं आप।
ठीक है, ताशकंद फाइल्स आप ऑलरेडी बना चुके, गोधरा पे पिक्चर आ रही है, अब आपको वो जो वैक्सीन आई थी उस पे भी बनी है। वैक्सीन पे तो बनी है, अब गोधरा के ऊपर भी बन रही है। आपको क्लीन चिट चाहिए बस ये बताने के लिए कि मैं जो हूँ मैं बिल्कुल पाक साफ हूँ, मेरे अलावा जो है जितने भी आदमी हैं वो सब भ्रष्ट हैं। क्यों? क्योंकि मैंने राम मंदिर बना दिया और 370 में लेकिन लोगों को सवाल ये है आपको कि जो लगता हिंदी है कि न्यूज़पेपर ये है, इलेक्टोरल बॉन्ड वाला मामला राम मंदिर और सीए के सामने इतना बड़ा मुद्दा बनेगा जनता के लिए, लोग इसके बारे में सोचेंगे? देखिए ऐसा है, मुद्दा तो बड़ा है पर आदमी को होता क्या है कि जो ईमानदारी, जो विश्वसनीयता और जो भाषा की मर्यादा चाहिए होती है वो चाहिए कांग्रेस से ही होती है। बाकी अगर आप पहले कभी ऐसी सरकारों को गिरा के सरकारें बनाई गई होती तो लोग तालियां नहीं बजा रहे होते। अभी जनता जो है ना किसी और मूड में है, जनता सेलिब्रेशन मोड में है। क्यों? अमर जवान ज्योति की आपने इतनी बड़ी लौ बुझा दी और जनता को फ़र्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि जनता के कितने लोग थे उन शहीदों में, और क्योंकि आपको सिर्फ आर्मी के नाम पे आप अंदर सिनेमा हॉल के अंदर बैठ के हाउस द जोश करके उनको सम्मान देने की कोशिश करें, उसके बाद आपके पास उनके लिए कुछ नहीं होता। आखिरी सवाल मैं लूँगी, आपको लगता है जिस तरीके से चाहे मीडिया हो, चाहे टीवी का माध्यम हो और एजेंसी है सीबीआईडी, क्या इनका इस्तेमाल किया जा रहा है एक नरेशन जो है क्रिएट करने के लिए, जो वर्तमान सरकार है उसी को सत्ता में लाने के लिए? देखिए वो तो सारे बैठे हैं, सभी बैठे हैं। अभी कंटेंट क्रिएटर्स को आपको बैठ के वो देने पड़े, अवार्ड देने पड़े, ठीक है। आप लोगों को फर्स्ट टाइम वोटर से भी अपील की जा रही है, ठीक है। मोदी जी बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि इस बार 400 पार तो अलग बात है, तीसरी बार भी मेरी ही सरकार। यानी आप जनता पे बिल्कुल विश्वास नहीं कर रहे हैं। क्यों विश्वास नहीं कर रहे हैं? क्योंकि आपको अपने डब्बों के ऊपर विश्वास है और उससे ज़्यादा आपको अपने चुनाव आयोग के ऊपर विश्वास है कि कुछ भी हो जाए। मैं लगातार बोलती हूँ, बैलेट पेपर से करा लो, ईवीएम से करा लो, किसी भी चीज़ से करा लो, जब तक हमारा चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है एक ऐसा ही चुनाव हम देखते रहेंगे। लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगी कि राहुल गांधी ने जिस तरह की एक इमेज अपनी बनाई है और जिस तरह से वो सवाल उठा रहे हैं और जिस मुद्दे पे उन्होंने जो कुछ कहा है, ठीक है, लोग आज नहीं समझ रहे, लोग जल्दी समझेंगे।